क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया, क्योंकि ये साफ साफ दिखा आपके साथी नहीं छूट रहे। सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं सब ने बेल डिनाई कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, आप फंसे, इसलिए आप बिक गए और उसके बाद वो जेल गए। आज हेमंत सोरेन अभी लेटेस्ट है, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जेल गए। जयललिता मिसाल हैं, वो भी जब उनके ऊपर आरोप लगा वो भी जेल गई थी, लेकिन इस्तीफा देके। एक ये दिल्ली का आत्ममुग्ध बौना धूर्तवाल, केजरीवाल नहीं धूर्तवाल, रंगा सियार, जिसने गिरगिटों को भी पीछे छोड़ दिया है रंग बदलने में। इन्होंने क्या काम किया, पहले तो 9 सम्मन तक इंतजार करते रहे। पहला सम्मन 1 साल पहले आया था, इंतजार करते रहे, ड्रामा करते रहे। उसके बाद जब कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज करी और ईडी ने अरेस्ट किया है, तो अब ये ड्रामा कर रहे हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं कि यदि केजरीवाल की रिहाई नहीं हुई तो हर घर से जो है केजरीवाल निकलेगा, केजरीवाल को बंद कर सकते हैं, आप उनकी सोच को नहीं कर सकते हैं इस तरीके। अभी एक मामले में, वो शराब घोटाले मामले में अंदर गए अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से पता है, अगर मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो सबसे बड़ा घोटाला उजागर हो जाएगा। मुख्यमंत्री से हटने के बाद उसको शीश महल खाली करना पड़ेगा, और उस शीश महल में न जाने कितने राज दबे हुए हैं। ये मैंने नहीं निकाला था, ये आपके मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसका खुलासा किया था कि शीश महल जो आज तक काला दरवाजा है, वो काला दरवाजा कभी मीडिया के लिए खुला नहीं। सर 2024 इलेक्शंस 19 अप्रैल से स्टार्ट है, कहा जा रहा है मोदी जी उससे पहले अपनी पिच क्लियर कर रहे हैं। केजरीवाल जी को जेल में डलवा दिया, राहुल गांधी जी को पप्पू बना दिया, और जो विपक्षी है उनके जो दल वाले उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो मोदी जी को इतनी जीतने की इतनी जो है छटपटाहट है कि इतना ज़्यादा विपक्ष के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र कहाँ है फिर? मोदी जी पिच नहीं क्लियर कर रहे हैं, मोदी जी अपनी गारंटी पूरी कर रहे हैं। जो कहते हैं ना, मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। चाहे सीएए को ले लीजिए, 370 को उठा लीजिए, राम मंदिर को उठा लीजिए, विकास के पैमाने को उठा लीजिए, अर्थव्यवस्था को उठा लीजिए, कोरोना की वैक्सीन को उठा लीजिए, महिलाओं के सम्मान को उठा लीजिए, युवाओं के आत्मसम्मान को उठा लीजिए, आत्मनिर्भरता को उठा लीजिए। तो मोदी ने जो गारंटी दी थी, उस गारंटी के ऊपर पूरा गारंटी हो, इसकी वो पूरी करे। इसी लाल किले से मोदी जी ने कहा था, एक भी भ्रष्टाचारी बचने ना पाएगा। भ्रष्टाचारी, अब जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो केजरीवाल साहब हो या राहुल गांधी, चाहे हेमंत सोरेन, अगर आपने देश को लूटा है तो लौटाना पड़ेगा साहब, और तो जेल तो जाना पड़ेगा। ये देश की गद्दी पर, लाल किले पर चौकीदार बैठा है, कोई ऐसा नहीं आदमी नहीं। तो जो उसने गारंटी दी थी भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार की, तो भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार किया है और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। लेकिन सर सवाल तो उठते हैं ना कि चुनावों से कुछ दिन पहले ही जो है केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं साजिश तो है ना इसके पीछे कि चुनाव में दिन भी नहीं है उससे पहले अरेस्ट कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? पहली बात, आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 5 साल में आप ऐसा कोई 2 महीना, ऐसा कोई महीना बता दीजिए जब चुनाव ना हो। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कभी ना कभी किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है। जब जब इनके नेता जेल गए तब तब कोई ना कोई चुनाव था ही देश में। और इनको आपको पता होना चाहिए, केजरीवाल साहब को पिछले 2023 से नवंबर से नोटिस आ रहे थे, लेकिन ये नोटिस को डिनाई में डाल रहे थे, ये जा नहीं रहे थे। इनको जाना चाहिए था ना। अब ये कह रहे चुनाव के बाद, आपको बता दें चुनाव के 4 महीने बाद तो दिल्ली का चुनाव, तो ये लोग तो कहते कि दिल्ली में मुख्यमंत्री से डर गए। अरे साहब, मोदी ने तो अपनी गारंटी पूरी की आपको जेल भेजकर, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया, क्योंकि ये साफ साफ दिखा आपके साथी नहीं छूट रहे। सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं सब ने बेल डिनाई कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, आप फंसे, इसलिए आप बिक गए। क्या कहना चाहेंगे जो मोदी जी की तानाशाही है कि चुनावों से पहले जो है सारे विपक्ष को किसी को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, आधों को जेल भिजवा रहे हैं, और जो बच्चे कुचे उनका नाम खराब कर दे रहे हैं, तो मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी फिर? मैम एक बात बताइए, किसका नाम खराब कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला नहीं किया है? आप बताइए किया है या नहीं किया है? ईडी लेके गई है तो फिर प्रूफ होगा तब। नहीं किया है, प्रूफ होगा तभी तो। नहीं होगा नहीं, मैं बताता हूँ अब आपको इन सारे विपक्षों का दोगलापन क्या है। ये वही केजरीवाल है जो कहता था कि जिस पे आरोप लगे पहले वो इस्तीफा दे, फिर जांच कराए, और उसके बाद अगर
वो पाक साफ निकलता है तब आए राजनीति में। आज जब केजरीवाल के ऊपर न सिर्फ आरोप लगा है बल्कि ईडी ने सबूत पेश करे हैं। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कौन गया था? अरविंद केजरीवाल। वहाँ पर ईडी ने सबूत पेश करे। ईडी ने हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। उसके बाद ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ करी, फिर इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद कहाँ पेश किया गया? राउज एवेन्यू कोर्ट में पीएमएलए के आधार पर, पीएमएलए कानून के आधार पर इसको वहाँ पर पेश किया गया। वहाँ पर भी ईडी ने सबूत पेश करे। अगर ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती, आपको क्या लग रहा है मैडम, छोटा मोटा आदमी उनका केस लड़ रहा है क्या? अभिषेक मनु सिंघवी, वो वकील सुप्रीम कोर्ट का जो एक हियरिंग के 25 लाख रुपए चार्ज करता है, 25 लाख रुपए एक हियरिंग के चार्ज करने वाला वकील इनका केस लड़ रहा है। इनको कोई झूठे केस में फंसा देगा? मजाक चल रहा है देश में। पीएमएलए को कानून के तहत ये इनकी कस्टडी दी गई है। आज दोबारा इन्होंने अंतरिम बेल के लिए याचिका डाली थी, उस पर भी क्या हुआ? कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है, 2 अप्रैल तक जवाब सबमिट करना है, लेकिन इनको राहत नहीं दी है। 3 अप्रैल को इनकी सुनवाई। पार्टी के जो समर्थक हैं वो ऐसे बोल रहे हैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं, मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। तो मैडम इस देश में जब लालू यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जब उनको जेल जाना था, तो वो सिटिंग सीएम थे। उन्होंने सीएम पद की गरिमा को बनाए रखा, इस्तीफा दिया और उसके बाद वो जेल गए। आज हेमंत सोरेन अभी लेटेस्ट है, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जेल गए। जयललिता मिसाल हैं, वो भी जब उनके ऊपर आरोप लगा वो भी जेल गई थी, लेकिन इस्तीफा देके। एक ये दिल्ली का आत्ममुग्ध बौना धूर्तवाल, केजरीवाल नहीं धूर्तवाल, रंगा सियार, जिसने गिरगिटों को भी पीछे छोड़ दिया है रंग बदलने में। इन्होंने क्या काम किया? पहले तो 9 सम्मन तक इंतजार करते रहे। पहला सम्मन 1 साल पहले आया था, इंतजार करते रहे, ड्रामा करते रहे। उसके बाद जब कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज करी और ईडी ने अरेस्ट किया है, तो अब ये ड्रामा कर रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी ड्रामा वाली पार्टी है। मैं बताता हूँ आपको कैसे ड्रामा वाली पार्टी है। सबको याद होगा कोरोना काल में जब ताली और थाली वाला वो किया था मोदी जी ने आह्वान। किसके लिए वो आह्वान हुआ था? कि जो हमारे कोरोना वीर हैं, जो योद्धा हैं, जो सेवा दे रहे हैं कोरोना काल के अंदर में, उनकी हौसला अफजाई के लिए। उससे कोरोना नहीं भागने वाला था, हौसला अफजाई के लिए। लेकिन ये लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज इन्होंने फिर से थूक कर चाटा है। वही काम सौरभ भारद्वाज और उसके समर्थकों ने कल रात को क्या किया? ताली और थाली, प्लेट और तालियां बजा रहे थे और केजरीवाल को रिहा कराओ। अबे केजरीवाल को थाली रिहा कराएगी? थाली रिहा कराएगी? उससे तो हौसला बढ़ रहा था। इस्तीफे की जो आपने बात करी, केजरीवाल जी बोल रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे जेल से सरकार क्यों ना चलानी पड़े। क्या इस देश में जेल से सरकार चलाना पॉसिबल है? अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर इस्तीफा ना देकर आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का भी अपमान कर रहे हैं और देश का अपमान कर रहे हैं। सीएम के पद की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। दिल्ली के लाखों वोटरों का अपमान कर रहे हैं। उनको अगर वो सही में एक सभ्य पढ़े लिखे व्यक्ति होते, सही में IIT पास होते, तो वो क्या करते? बाबा साहब के संविधान का आदर करते, सीएम की गरिमा को बनाए रखते और इस्तीफा दे देते। उनकी पार्टी कहीं नहीं जा रही थी, अपनी पार्टी से किसी एक को सीएम बना के चले जाते। क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा क्या पूरे आम आदमी पार्टी में किसी में ये काबिलियत नहीं है कि वो सीएम का पद संभाल सके? इससे वो क्या कर रहे हैं? दूसरा एक और प्रश्न उठता है, अरविंद केजरीवाल, इसको विशेष दिखाइएगा। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी, आप बताइए, क्या आप अपना मंत्रालय सही से नहीं संभाल सकते हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल से लेटर देना पड़ा आपको कि स्वास्थ्य विभाग में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जांच ठीक से नहीं हो रही है, और जल विभाग को देना पड़ा कि पानी के सीवर खराब हुए पड़े हैं, पानी की सप्लाई रुकी हुई है? क्या जेल में बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल ये सब देख रहा है? या जेल में अरविंद केजरीवाल के पास ये कौन बातें पहुंचा रहा है? ये भी ये लोग जनता के साथ में इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, सिंपैथी पाने के लिए कर रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। अभी इस पे भी जांच होगी। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूँगी सर, आपके पास वापस आना चाहूँगी। जो केजरीवाल जी जो हैं कट्टर ईमानदार, जो शुरुआत में खुद को कहते थे, वो ऐसा बोल रहे हैं कि यदि केजरीवाल की रिहाई नहीं हुई तो हर घर से जो है केजरीवाल निकलेगा, केजरीवाल को बंद कर सकते हैं। आप उनकी सोच को नहीं कर सकते हैं इस तरीके। अभी एक मामले में, वो शराब घोटाले मामले में अंदर गए। अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से पता है, अगर मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो सबसे बड़ा घोटाला उजागर हो जाएगा। मुख्यमंत्री से
से हटने के बाद उसको शीश महल खाली करना पड़ेगा। और उस शीश महल में न जाने कितने राज दबे हुए हैं, ये मैंने नहीं निकाला था, ये आपके मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसका खुलासा किया था कि शीश महल जो आज तक काला दरवाज़ा है, वो काला दरवाज़ा कभी मीडिया के लिए खुला नहीं। और अगर अरविंद केजरीवाल साहब को पता है अगर मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो शीश महल खाली करना पड़ेगा, और जब शीश महल खुल जाएगा जनता के लिए, मीडिया के लिए, कानून के लिए, तो सारा का सारा इनका भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। और क्योंकि कपिल मिश्रा जी ने कहा था कि 1 घंटे के लिए आप शीश महल का दरवाज़ा खोल दो, पूरा सच और पूरी काली सबके सब बाहर आ